वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है कि अल्कोहल जो है दैट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये है न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है उसमें ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज करेगा। तो आर ओ एच ऑक्सीजन पे लोन पेयर, और ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा कार्बोकेटाइन को। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, और कार्बोकेटाइन है इलेक्ट्रोफाइल। इसको लेकर के जो रिएक्शन है वो हो जाएगा आर ओ एच, और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में होगा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए इस पे बनेगा प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज के कारण इसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है, इसलिए ये H प्लस को डोनेट करेगा। और H प्लस को डोनेट करने के बाद आर ओ सी, ये फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कि अल्कोहल कैन अल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि जो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है उसका हुआ है प्रोटोनेशन। मतलब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया किसके साथ, H प्लस के लिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, RCH2OH2 प्लस। मतलब यहाँ जो अल्कोहल है वो बेस का काम भी कर सकता है। तो ये कन्वर्ट हुआ प्रोटोनेटेड अल्कोहल में, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और प्रोटोनेटेड अल्कोहल में जो ये OH2 ग्रुप है पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये हो गया हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप। और गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण ये कार्बन जो इसके साथ अटैच्ड है, ये कार्बन हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ से Br माइनस जो है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिला वो हो गया कौन सा, RCH2Br। मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्कोहल का जो ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन से, ये काम कर रहा है कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये दोनों रिएक्शन में हम लोग देखें कि अल्कोहल कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अल्कोहल कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज फास्टर रेट पे फॉर्म करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम अल्कोहल से क्या करेंगे, H प्लस को डोनेट कराएंगे। H प्लस प्लस RO माइनस, दो मॉलिक्यूल दिया है, इसको दो स्टेप में लिख लेते हैं हम लोग। ये H प्लस डोनेट करेगा और बनेगा कंजुगेट बेस RO माइनस। दो सोडियम एटम दिया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जिसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को फास्टर रेट पे डोनेट कर सकता है। तो सोडियम ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके फॉर्म करेगा Na प्लस। एक और सोडियम एटम है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके फॉर्म करेगा सोडियम प्लस। अब यहाँ से जो दो प्रोटॉन रिमूव हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये फॉर्म कर देगा H2 गैस। मतलब इस रिएक्शन में जो ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है वो शो करता है कि अल्कोहल के पास एसिडिक प्रॉपर्टी है, और ये अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम के साथ रिएक्ट करके। और यहाँ पे हमें दो RO माइनस मिला, एल्कोक्साइड आयन। ये 2RO माइनस 2 सोडियम प्लस के साथ कंबाइन होकर के और प्रोडक्ट दे देगा 2RO
Na। इसमें जो हमारा मेन प्रोडक्ट है दैट इज द हाइड्रोजन गैस। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अल्कोहल रिएक्ट करके और ये जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है ये शो कर रहा है कि अल्कोहल के पास एसिडिक कैरेक्टर होगा। सिमिलर रिएक्शन है एल्युमिनियम के साथ, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये यहाँ पे है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल CH3CH3OH, ये यहाँ से H प्लस को डोनेट करता है और जो कंजुगेट बेस हो जाएगा वो टी ब्यूटॉक्साइड आयन। अब ये H प्लस जो है वो एल्युमिनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और Al3 प्लस का फॉर्मेशन करता है और सब्सिक्वेंट स्टेप में ये H प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के और बना देगा H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है ये भी शो कर रहा है कि इस अल्कोहल के पास एसिडिक प्रॉपर्टी होगा और ये साइड प्रोडक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल का सोडियम के साथ। तो जो फिनॉल मॉलिक्यूल है वो भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और ये अपने H प्लस को डोनेट कर सकता है। तो H प्लस को डोनेट करने के बाद जो कंजुगेट बेस मिला दैट इज फेनॉक्साइड आयन O माइनस। और सोडियम जो है ये ऑक्सीडाइज होकर के इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। अब यहाँ से H प्लस और इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिल करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो फेनॉल भी सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस शो कर रहा है, ये भी एविडेंस है कि फेनॉल के पास एसिडिक प्रॉपर्टी होगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो दिया है वो फेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये काम करेगा एसिड का, डोनेट करेगा H प्लस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये डोनेट करेगा OH माइनस। मतलब ये जो रिएक्शन है वो आर्हेनियस एसिड बेस रिएक्शन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन होकर के वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस रिएक्शन में जो वाटर का फॉर्मेशन है दैट इज द मेन कॉज फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें याद रखना है कि एसिड H प्लस डोनेट करेगा और बेस OH माइनस डोनेट करेगा। इस रिएक्शन को, एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट। आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है एसिड बेस कंसेप्ट, जिसमें एसिड H प्लस डोनेट करता है, बेस OH माइनस, H प्लस OH माइनस मिलके वाटर बनाएगा और जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो हो गया हमारा सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ फेनॉक्साइड आयन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और फिनॉल जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट। यहाँ पर जो बेस दिया है वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ये BH और RO माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो अल्कोहल ROH से H प्लस के रिमूवल के बाद हमें क्या मिला, RO माइनस। तो ये हो गया कंजुगेट बेस ऑफ अल्कोहल ROH। एसिड से H प्लस रिमूव करने के बाद जो पार्ट बचता है दैट इज कॉल्ड एज कंजुगेट बेस। और ये बेस था, ये H प्लस लेकर के कन्वर्ट हो रहा है BH। तो बेस H प्लस लेने के बाद जिस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एसिड। तो अल्कोहल हमारा बेस के साथ रिएक्ट करके कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन कर सकता है। इट इज एविडेंस फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा एसिडिक ऑर्डर। हमारे पास 3 तरह का अल्कोहल मॉलिक्यूल है, 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ये है, सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा, प्लस आई एंड प्लस आई।
प्लस आई इफेक्ट मतलब हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। तो एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस आई ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब प्लस आई ग्रुप जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमें देखना है कंपेयर करके कि अल्कोहल और फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये एसिडिक मॉलिक्यूल है, H प्लस डोनेट किया, जो कंजुगेट बेस मिला वो कंजुगेट बेस है हमारा RO-। यहाँ पे कोई रेजोनेंस ऑपरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, और ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो ये अल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद ये O- पे चार्ज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और चार्ज कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगा तो इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब RO- इज लेस स्टेबल, और इसका स्टेबिलिटी अगर कम है तो इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, और रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाने के कारण ये RO- H प्लस एक्सेप्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। और ये रिएक्शन में, इस रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का मीनिंग हुआ कि देर इज लेसर डिसोसिएशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, है ना। और ये अल्कोहल मॉलिक्यूल का अगर डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन अगर यहाँ से कम हो जाए, इसका मतलब है कि इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम होगा। मतलब ये सारे फैक्ट्स के बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्कोहल के पास एसिडिक कैरेक्टर है, बट इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज वीक एसिड। अगर हम इसी को कंपेयर करें फेनॉल के साथ तो हमें क्या पता चलेगा, ये फेनॉल जो है वो H प्लस को डोनेट किया, और डोनेट करने के बाद फेनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन किया। ये जो फेनॉक्साइड आयन है इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये अपने निगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कार्बन पे। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये कार्बन पे बनेगा निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और हम इसका फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ जो फेनॉक्साइड आयन है कंजुगेट बेस, ये जो कंजुगेट बेस है इट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण इसका जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो गया, और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाने के कारण रिएक्टिविटी कम हुआ। मतलब ये फेनॉक्साइड आयन H प्लस लेकर के फेनॉल का फॉर्मेशन बहुत कम करेगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन होने का एक्सटेंट बहुत कम है। तो हम अगर ये दोनों अल्कोहल को और इस फेनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो क्या पता चलेगा कि फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज कंजुगेट बेस ऑफ फेनॉल इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड but conjugate base of alcohol is not resonance stabilized। इसलिए एसडी के स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा कि फेनॉल इज मोर एसिडिक
देन अल्कोहल। तो अभी के रिएक्शन में हम लोग अल्कोहल और फेनॉल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन था उसको डिस्कस किए, और अल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, मेनली उसका एसिडिक प्रॉपर्टी, अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना, अल्कोहल का इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करना, वो हम लोग डिस्कस कर लिए। और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का काम हो रहा है, कि जब ये अल्कोहल मॉलिक्यूल हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम किया, न्यूक्लियोफाइल, तब वहां पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दैट इज OH बॉन्ड। ये तो अल्कोहल को अगर हम न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं तो वहां पे बॉन्ड का डिसोसिएशन कौन सा होगा? OH बॉन्ड। जब ये अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो वहां पे जो बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है वो कौन सा हो जाता है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मतलब COH। अगर ये बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है देन अल्कोहल विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है देन इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर हम लोग मैकेनिस्टिकली समझे यहाँ पे। आप इस रिएक्शन को 2-3 बार स्टडी कीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सारा रिएक्शन है, ये आपको समझ में आएगा और आपको नीट एग्जाम में भी प्लस बोर्ड आईआईटी के एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम लोग डिस्कस किए दैट इज एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, कि वो कौन कौन सा एसिड का काम कर सकता है, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा, क्या एविडेंस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कैसे वो इन्वॉल्व हो सकता है, और फेनॉल के कंपैरिजन में अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर कैसा होगा, है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग अभी अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी समझे, और जो रिमेनिंग रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।